गिरता जाएगा, सेम एपीसी की तरह। एपीसी भी गिरता जा रहा था जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही थी, ऐसी एमपीसी भी गिरता जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है। पढ़ो, it happens because an economy becomes richer, it has the tendency to consume smaller percentage of their increment to its income। ये इसलिए है क्योंकि जब कोई व्यक्ति कमाना शुरू कर देता है तो ऐसा नहीं है वो बड़ा प्रोपोर्शन खर्च करता है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैंने जब जिस समय कमाना खर्च शुरू करा था, मैं उसका बड़ा प्रोपोर्शन खर्च करता था क्योंकि कमाई ज्यादा नहीं तो ज्यादा खर्चा लगता था। अब थोड़ी कमाई बढ़ गई है तो ऐसा तो नहीं है कि अब मैं अनाप शनाप खर्चे शुरू कर दूंगा, थोड़े से अनाप शनाप शुरू होते हैं, ज्यादा तो नहीं, समझो, तो ज्यादा पोर्शन सेव होता है। आई बात समझ? तो वो इसी बात के लिए आपको जोड़ दे रहा है। खैर, आपको मुद्दे की बात याद रखनी, एमपीसी गिरता है विद द सक्सेसिव चेंज इन इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी मेरा एमपीसी गिरता जाएगा। उसके बाद एपीसी और एमपीसी के बीच का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो इनका मीनिंग का ही हो जाएगा। बताओ, एपीसी की रितिका बेटा, एपीसी की वो बताओ। नीचे नहीं, देखो पढ़ के बता रहे हो, फॉर्मूला बताओ, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा हूं, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? जब ही तो नींद आ रही है। हाँ जी महक जी बताओ। कंजम्पशन अपॉन इनकम, डेफिनेशन क्या थी? रेशो बोला था डिवाइड को। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू रेशो, किसके बीच में? रेशो बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। एमपीसी की डेफिनेशन वो क्या था? फॉर्मूला था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेफिनेशन बनाओ, एमपीसी रेफर्स टू रेशो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। ऐसा बोलो, सिंपल है यार। अब इसको मुश्किल क्यों बनाते हो अपने लिए? थोड़ा तो ध्यान दे। वैल्यू मोर देन वन, यस, एपीसी की वैल्यू मोर देन वन हो सकती है, ये हम पढ़ चुके थे। ये कब होगी? जब तक एपीसी की वैल्यू मोर देन वन कब होगी? जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा, इनकम कम। ये जब तक होगी जब तक कंजम्पशन ज्यादा होगा और इनकम कम। सर ये याद करा था अभी अभी आपने? नहीं, लॉजिक लगाया था। पढ़ो, एपीसी कैन बी मोर देन वन एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। ठीक है, लेकिन एमपीसी कभी भी मोर देन वन नहीं आता क्योंकि जीरो से वन के बीच में ही लाई करेगा हमेशा। तो एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन वन एज चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी मोर देन चेंज इन इनकम। उसके बाद when income increases APC falls but at the rate less than that of MPC। MPC ज्यादा तेजी से गिरता है as compared to APC। हम रिलेशनशिप में याद कर लेंगे इन चीजों को, आगे पढ़ो। When income increases MPC also falls। दोनों ही गिरते हैं, मैंने दोनों के लिए बताया था, दोनों ही गिरते हैं, लेकिन MPC को ज्यादा ही गिरा हुआ इंसान, मतलब ज्यादा गिरता है वो। तो when income increases MPC also fall but as a rate more than that of APC। ये याद करने का तरीका था, एमपीसी ज्यादा गिरा हुआ है। ठीक है, फिर लास्ट इन्होंने लिख दिया एपीसी और एमपीसी का फॉर्मूला। ठीक है, अभी रुको रुको, जाना नहीं। कंजम्पशन फंक्शन क्या था भाई? मेरे को तो पता नहीं क्यों फॉर्मूला याद आ जाता है, उसी से डेफिनेशन बन जाती है। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला? अरे फंक्शन यार, consumption function refers to functional relationship between consumption and income। डेफिनेशन आपने खुद बनानी है सेविंग फंक्शन की, मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं। बताओ, सेविंग फंक्शन यस रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, सोचो सेविंग और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है सेविंग भी बढ़ती, शुरुआत में बल्कि सेविंग नेगेटिव होती है। जब कब तक नेगेटिव होती है? जब तक खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। फिर सेविंग जीरो हो जाती है, कब हो जाती है? जब खर्चा और इनकम दोनों बराबर आ जाए। और फिर सेविंग पॉजिटिव हो जाती है जब इनकम ज्यादा हो और खर्चा कम हो। पढ़ो एक बार इसे, सेविंग फंक्शन
सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। जो नीचे टेबल बनी हुई है बस उसे देख लो और कुछ मत देखना, वो सेम है जैसे आप पहले बना के आए थे, बाकी उसने बीच की चीजें उड़ा दी है, इन कंजम्पशन और सेविंग ही लिख रखी है बस, और इनकम लिख रखी है, अच्छा सब कुछ ही तो लिख रखा है। उसके बाद बताओ सेविंग कर्व, अगर मैं बात करूं सेविंग कर्व क्या जीरो से शुरू होता है? क्या सेविंग जीरो होती है? होती है, पर स्टार्ट कहां से होता है? नेगेटिव से होती है। सेविंग हमेशा नेगेटिव से शुरू होती है। कब तक होती है ऐसा? जब कंजम्पशन ज्यादा हो और इनकम, पढ़ो इस बात को, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस on y-axis indicating there is negative saving। आगे आ जाओ, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। सेविंग कर्व का स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी, पॉजिटिव स्लोप। SS has a positive slope which indicate a positive relationship between saving and income। ब्रेक इवन पॉइंट यानी सेविंग, पढ़ो सेविंग, एक मिनट यहां पे ये कर लो, यहां पे लिखा हुआ है सेविंग इज जीरो, यहां पे आप लिख सकते हो एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज जीरो। और सेविंग जीरो कब होती है? व्हेन कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। लिख लो इसको, एट ब्रेक इवन पॉइंट, अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपको, ये कोई ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखना है आपको, आप लिखो एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज जीरो, इट हैपेंस व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। नेगेटिव से स्लोप कहां से शुरू होता है इसका? वाई एक्सिस से। ये नेगेटिव यही तो होता है कि नहीं है? तो ये वाई एक्सिस से शुरू होता है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेविंग मेरी नेगेटिव चल रही है, दैट इज दिस सेविंग। और उसके बाद पॉजिटिव सेविंग कब आती है? आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, जब कंजम्पशन कम होता है और इनकम ज्यादा। आपको रटना नहीं है, रटोगे तो मुश्किल है। मेरा मन तो कर रहा है। चलो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तुम्हें फिर समझाऊंगा आगे की कहानी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।